जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों को मौके से हटा दिया है। भारत और चीन के बीच कल चुशूल में तीसरी बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। ये बातचीत 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर तनाव के लंबे वक्त तक चलने की आशंका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ धमकी भरा लेख छापा है। इसमें लिखा है कि चीन के संयम का मतलब ये नहीं कि चीन की कंपनियों के खिलाफ भारत कार्यवाही करे। चीन के 59 ऐप पर रोक लगाए जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो भारत के इस कदम से बहुत चिंतित हैं। चीन के अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहे हैं। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 के वोट से चीन की टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा बताया। कमीशन ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से इन दोनों चाइनीज कंपनियों के सामानों को हटाना होगा। चीन के मुद्दे पर भारत को फ्रांस का भी साथ मिला। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने गलवान में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। फ्रांस ने एशिया में भारत को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी माना। आज से पूरे देश में अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए नवंबर तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। पिछले 3 महीने के खर्च के साथ यह आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ हो जाता है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनलॉक 1 शुरू होने के बाद देश में लापरवाही बढ़ी। पीएम ने लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्ती का इशारा किया। इसके लिए पीएम मोदी ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया, जिन पर मास्क न पहनने पर 13,000 का जुर्माना लगा। देश के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक शेर ट्वीट किया और पूछा कि हालात कैसे बदतर हुए। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चीन को कड़ा जवाब देना होगा। चीन के ऐप पर पाबंदी से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ममता ने कहा कि वो केंद्र सरकार के कदम का समर्थन करती हैं, लेकिन चीन पर उचित कार्रवाई न करने पर जनता सरकार से सवाल पूछेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही भारतीय नर्सों से बात करेंगे। नर्सों से बातचीत के लिए राहुल गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे। राहुल गांधी कोरोना और लॉकडाउन के मुद्दे पर पहले भी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से संवाद कर चुके हैं। आज से बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए कई नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक खाता धारकों को आज कम ब्याज मिलेगा। देश भर में ATM से पैसा निकासी में मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। बचत खाते में मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम खत्म होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव की कोरोना से मौत हो गई। इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव पिछले 14 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें 2 बार प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसी साल 26 जनवरी को उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी दिया गया था। दिल्ली में कल कोरोना के 2199 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले घंटे 2100 से ज्यादा पिछले 24 घंटों में मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में 24 घंटे में 62 मौतें हुई हैं। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर करीब 67% हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर 1,74,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 4800 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 90,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 77,000 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में कोरोना से 36 लोगों की मौत हो गई। धारावी में कोरोना से लड़ने में काफी हद तक सफलता मिली है। कल यहां पर कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। बिहार के 5 जिलों में वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बिहार में मौसम विभाग ने 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के पूर्णिया जिले में सैकड़ों राशन कार्ड बिखरे पड़े मिले। आसपास के लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया कि ये राशन कार्ड किन लोगों और यहां पर इसे क्यों फेंका गया। राजस्थान के बारा के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। पार्वती नदी में आए उफान की चपेट में एक ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर पर बैठे हुए 2 लोगों को बचाया गया, लेकिन ट्रैक्टर नदी में फंस गया। निकालने की कोशिशें लगातार हो रही हैं।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.